ऑनलाइन कक्षा में हमने पहले पाठ में पढ़ा, पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखे। आज द्वितीय पाठ दूसरा पाठ देखेंगे, स्वर्णकाकः। दूसरे पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। सुनहला कौवा। स्वर्णकाकः माने क्या? सुनहला कौवा। ये जो पाठ है इसको श्री पद्मा शास्त्री के द्वारा लिखे गए विश्व कथा संग्रह से या विश्व कथा शतकम जो है, इसमें देश विदेश की 100 कथाएं हैं। तो इस विश्व कथा शतकम से और इस पाठ को लिया गया। एक सुनहले कव्वे के माध्यम से लोग को त्याग करने की और त्याग पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। लोग के जो बुरे परिणाम है उनके बारे में बताया है और त्याग के जो अच्छे परिणाम हैं उनके बारे में बताया गया है। बर्मा प्रदेश की कथा है। इस कथा में कोई गांव होता है, उस गांव में धनहीन एक वृद्ध स्त्री रहती है। वह धूप में चावलों को सुखाने के लिए रखकर उसने अपनी पुत्री को कहा कि भाई पक्षियों से इनकी रक्षा करो। यह कहकर वृद्धा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में ही एक विचित्र पक्षी वहां एक सुनहरा कौवा आता है। वह उन चावल के दानों जैसे खाने लगता है तो बालिका रोने लगती है और कहती है कि मैं एक वृद्ध माता की पुत्री हूं और तुम इन चावलों को मत खाओ। कौवा उस बालिका को आश्वस्त करता है कि मैं तुम्हें इन चावलों को नहीं दूंगा। गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है। आप वहां बालिका ने जब यह सुना उस सुनहले कव्वे के माध्यम से, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। प्रातःकाल आना ये बोला। बालिका को इस आश्चर्य के कारण रात भर नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल वहां पहुंची। पहुंचने पर उस पेड़ के ऊपर से, और वह कौवा है, वह सोने की जो खिड़की है उससे अपने गर्दन को बाहर निकालते हुए और उसने कहा आओ। बालिका ने कहा कि मैं आ गई हूं, मेरे चावलों का मूल्य प्रदान करो। तो कौवे ने कहा कि तुम ऊपर आओ, और ऊपर आने के लिए मैं तुम्हें सीढ़ी दे रहा हूं। एक तांबे की सीढ़ी है, एक चांदी की है, एक सोने की है। बालिका से इच्छा जाहिर करने कहा कि भाई आप तांबे की सीढ़ी से आओगे कि चांदी की से आओगे अथवा सोने की से। बालिका ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वो चाहती तो कहती मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊं, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने कहा मैं
गरीब माँ की बालिका हूँ, बेटी हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से आई। इसी क्रम में वहाँ जाने के बाद में और उसने उसको भोजन परोसा। भोजन परोसने से पहले पूछा कि भाई तांबे की थाली में भोजन करोगी, चांदी की में करोगे अथवा सोने की में? बालिका ने वैसे ही पूर्ववत, भाई मैं तो गरीब हूँ इसलिए तांबे के पात्र में भोजन कर लूंगी। तो कव्य ने उसको थकावा दे करके विश्राम करने के लिए कहा और जो जाने लगी तो अलग अलग प्रकार के 3 जो संदूक हैं वो उसको दिखाए कि भाई आप इनमें से कौन सी प्रदान करेगी, कौन सी प्राप्त करेंगी। ऐसा करने पर उस बालिका ने कहा कि मैं तो साधारण भोजन ही ग्रहण कर लूंगी। और साधारण भोजन ग्रहण करने के बाद में उन 3 जो संदूक थी उनमें से और एक संदूक को लेकर के और उनमें से भी सबसे छोटी संदूक, मेरा चावल का मूल्य इतना सही था, मैं तो एक ही छोटी संदूक है इसी से हो जाएगा। और वो बालिका है वह उसको लेकर के और अपने घर चली गई। पड़ोस में एक दूसरी और महिला थी, जब उसने देखा कि ये निर्धन स्त्री है, ये कैसे हो गई, उसको ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दूसरों की सुख को देख करके, दूसरे की संपदा को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या उसने कहा कि तुम्हारे पास ये धन कहाँ से आ गया? उसने सारा वृत्तांत उसको सुना दिया। उसने भी अपनी बच्ची को भेज दिया, बालिका को कह दिया चावल सुखा दिए, कह दिए इसे पक्षियों से रक्षा करो इनकी। उसी तथा उसी प्रकार से कौवा आया तो उसने उसको बालिका ने रोका, कहा चावल को मूल्य दूंगा, उसको भी वहीं यथावत बुलाया। लेकिन ये सारे काम यहाँ उठे हुए हैं। तो घमंडी बालिका थी ना, जब उससे कहा कि कौन सी सीढ़ी से आएंगे तो उसने सोने की सीढ़ी ले लिखा, कौन सी थाली में भोजन करेंगे तो सोने की थाली में भोजन करूँगा, कौन सी संदूक प्राप्त करेगी तो मैं सबसे बड़ी संदूक प्राप्त करूँगा। और उसको लेकर के जैसे ही वो अपने घर पे आई और उसने उसको खोला तो उसके अंदर एक काला सर्प था। उसको देख करके वो बहुत दुखी हुई और उस लोभी बालिका ने अपने लोभ के कारण दुष्परिणाम को प्राप्त किया। और वो जो त्यागशील जो बालिका थी उसने अपने त्याग के कारण उस सोने और हीरे मोतियों से भरी हुई संपत्ति प्राप्त किया, धनी हो गई। तो इस पाठ के इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है, हमें त्यागशील होना चाहिए, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। पहला अनुच्छेद इसमें पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। पूरा प्राचीन काल में एक वृद्ध स्त्री निवसत् रहती थी, निवसत् रहती थी। इसमें निवसर्ग है, एवसत् रहती थी, एवसत् निवास करती थी। यहाँ पर ये नी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बस धातु के लग लगा के उसके वचन में तस्याश्चैका दुहिता। दूसरा शब्द आ रहा है यहाँ पर तस्याश्चैका, तस्याः धन एका, तस्याः उसके, चे और एका एक, और उसके एक दुहिता पुत्री
कैसी थी वो? विनम्र थी और मनोहर थी, सुंदर थी। 84 चेदनासी, सुंदर और विनम्र और मनोहर थी। एकता माता स्थाल्याम तन्नुलाम निक्षिप्य, एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर निक्षिप्य, निधन क्षिप धन लक प्रत्यय का प्रयोग है। चावलों को रखकर पुत्री मादिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य धन आतपे, सूर्य की धूप में तन्नुलान खगेभ्य रक्षे, चावलों की खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करो। चावलों की यहाँ पर रक्षा धातु के रूप में तन्नुलान द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया है। खगेभ्यो रक्षे, पुत्र विसर्ग संधि होगी यहाँ पर र आने कारण, तो खगेभ्य इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम, कुछ समय बाद, एक कहे विचित्र है का कहे, एक अनोखा एक विचित्र कौवा समुद्री है, समधन उड़ धन लप प्रत्यय, तो उड़कर ताम पा जगह में वहां पर आया। ये पहला है। दूसरा है नेता दृश है, नेता दृश है। नेता दृश में क्या, इसका संश्लेषण करेंगे तो हो जाएगा नेता नेता दृश है। और एका में हुआ आई हो गया प्रतिसंधि में। एता दृश है, नेका अर्थभाग में लेंगे। स्वर्ण पक्ष है, सुनहरे पंख वाला। रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काक है, सुनहरा कौवा। तया, उसके द्वारा पूर्वम पहले नए दृश्य है, दृश्य धातु है, उसमें कट प्रत्यय का प्रयोग किया और दृष्टि बन गया, देखा। ऐसा सुनहरा कौवा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तम तन्नुलान का अनंतम असंतम च विलोके, उन चावलों को खाता हुआ और हंसता देखकर बालिका रोग तुम्हारा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। आरत यानी आरंभ कर दिया। तब निवारती, उसको रोकती हुई। निधन धने सत्री प्रत्यय का प्रयोग है स्त्रीलिंग में। उसको रोकती हुई सा प्रार्थना, उसने प्रार्थना की। तन्नुलान मां भक्षे, चावलों को मां निषेध के लिए प्रयोग होता है, मत खाओ। मदिया माता निर्जना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके कौवा छे, सुनहरे पंख वाला कौवा बोला। मां सूचन, चिंता मास्तु, चिंता मत करो। सूर्योदया प्राप्त, सूर्योदय से पहले ग्रामा वेचित्र वृक्षामया के पास तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तन्नुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तन्नुल मूल्यम, तन्नुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। धातु है और इसमें लिट लगा, धातु में लिट लगा। दास्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है, दास्यामि मैं दूंगा। बालिका निद्रा अपनी ले, बालिका को इस कौतूहल के कारण नींद भी नहीं आई। तो ये दो अनुच्छेद मैंने आज आपको और समझाने का प्रयास किया है। आप इनका ठीक प्रकार से और शब्दार्थों को और हिंदी अनुवाद को लिखकर अभ्यास करें।